पैराथायरॉयडिज्म। ओके, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। परसों हमने बस सिंपल इसकी क्या पढ़ी हुई थी, मैकेनिज्म पढ़ी हुई थी, फिजियोलॉजी पढ़ी हुई थी, सही है। आज हमने पढ़ना है कि अगर हमारे साथ पैराथायराइड हार्मोन ज्यादा हो जाए तो उसके इफेक्ट क्या होंगे हमारे साथ। एक जनरल रूल्स याद रखो ना कि जब भी हमारे साथ क्या हो, मीन के अल्कलाइन मीडिया हो, अल्कलाइन मीडिया, तो उसमें हमारे साथ कैल्शियम बाइंड करेगा विद एल्ब्यूमिन एंड आयंस। मीन के जो बाइंड कैल्शियम होता है ना, सही है, बाइंड फॉर्म ऑफ कैल्शियम वो इंक्रीज होगा और हमारे साथ प्री कैल्शियम क्या होगा, वो डिक्रीज हो जाएगा, सही है। प्री कैल्शियम डिक्रीज हो जाता है, सही है। फिर हमारे साथ हाइपर पैराथायराइडिज्म में 3 टाइप्स होते हैं। एक हमारे साथ प्राइमरी होता है, प्राइमरी हाइपर पैराथायराइडिज्म, प्राइमरी। एक हमारे साथ होता है सेकेंडरी, सेकेंडरी, और एक हमारे साथ होता है टर्शरी। ओके, ये 3 टाइप्स है हाइपर पैराथायराइडिज्म के। अब इसकी एटियोलॉजी क्या है, सही है। हमारे साथ मोस्ट ये जो लिखा हुआ है ना, ये एक चार्ट दी हुई है, सही है। 10 to 50 ये हमारे साथ क्या है, नॉर्मल होता है, सही है। ये हमारे साथ क्या होगा, नॉर्मल लेवल होगा थायराइड का, पैराथायराइड हार्मोन का मिलीग्राम। और ये जो मोर देन 50 है ना, अप टू 250, ये हम या इससे ज्यादा, ये हमारे साथ हाइपर पैराथायराइडिज्म है। और इससे डिक्रीज ये हमारे साथ क्या है, हाइपोपैराथायराइडिज्म है। अब इस ग्राफ में जो दिया हुआ है यहाँ पे ये कलर, ये हमारे साथ काजेज है प्राइमरी हाइपर थायराइडिज्म का, और ये हमारे साथ काजेज दिए हुए हैं किस चीज का, सेकेंडरी हाइपर पैराथायराइडिज्म का, सही है। अब इस प्राइमरी हाइपर थायराइडिज्म का जो हमारे साथ मोस्ट कॉमन काज है ना, वो हमारे साथ है पैराथायराइड ग्लैंड की क्या, एडिनोमा। 80% हमारे साथ क्या होता है, एडिनोमा ऑफ पैराथायराइड ग्लैंड। ओके, सेकंड पे हमारे साथ होता है ये 80% इसका काज हमारे साथ एडिनोमा होता है। सेकंड नंबर पे हमारे साथ होता है हाइपरप्लेजिया, हाइपरप्लेजिया ऑफ द पैराथायराइड ग्लैंड। और थर्ड पे हमारे साथ होता है कार्सिनोमा, दैट इज कार्सिनोमा। अब हमारे साथ इन तीनों में हमारे साथ सेल की मास ज्यादा होती है। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है कि हम कौन से ग्रोथ को, एबनॉर्मल ग्रोथ को हम एडिनोमा बोलेंगे, कौन से को हम हाइपरप्लेजिया बोलेंगे, और कौन से एबनॉर्मल ग्रोथ को हम कार्सिनोमा बोलते हैं, सही है। एडिनोमा हमारे साथ फॉर एग्जांपल ये एक पैराथायराइड ग्लैंड है, सही है। तो इसमें हमारे साथ एक ही सेल क्या हो जाएगा, एबनॉर्मल ग्रोथ स्टार्ट करेगा, एक ही सेल। और इस सेल के इर्द गिर्द हमारे साथ क्या होगी, कैप्सूल होगी, कैप्सूल, सही है। एक ही सेल हमारे साथ एक मास बना देगा, सही है। और इस मास का हमारे साथ क्या होगा, इर्द गिर्द एक कैप्सूल होगा। तो इस कैप्सूल की वजह से ये हमारे साथ एक लिमिटेड मास रहेगा और ये स्प्रेड नहीं करेगा। मीन कि यहां पे हमारे साथ नो इन्वेजन एंड नो मेटास्टेसिस। ओके, इन्वेजन मीन कि हमारे साथ इसके इर्द गिर्द जो स्ट्रक्चर है ना, इर्द गिर्द के जो
स्ट्रक्चर मौजूद होंगे। सही है, अगर ये हमारे साथ इसमें क्या हो जाए, इस तरह इसकी सेल ग्रोथ इंक्रीज हो गए, उसमें क्या हो जाए, एंटर हो जाए। सही है, साथ है, इसको हम इन्विजन बोलते हैं। और अगर एक हमारे साथ क्या हो जाए, एक सेल ब्लड में आ जाए और ब्लड के जरिए हमारे साथ दूर किसी स्ट्रक्चर में चला जाए और वहां पे क्या हो जाए, जाके ग्रोथ, उसको हम मेटास्टेसिस बोलते हैं। सही है, तो एडिनोमा में सिर्फ एक ही सेल, और इस एक ही सेल के ग्रोथ को हम क्या बोलते हैं कि एक सेल हमारे साथ एबनॉर्मली क्या प्रोलिफरेट हो, इसको हम मोनोक्लोनल ग्रोथ कहते हैं, इसको मोनोक्लोनल ग्रोथ कहते हैं। सेकंड हमारे साथ है ना हाइपरप्लेजिया। हाइपरप्लेजिया में ऐसा होता है कि हमारे साथ स्ट्रेस की वजह से ये जितने भी सेल्स होते हैं, जितने भी चीप सेल्स होते हैं ना, जो पैराथायराइड हार्मोन, ये सारे के सारे सेल हमारे साथ एबनॉर्मली क्या करेंगे, ग्रोथ स्टार्ट करेंगे। सही है, और इसकी नंबरिंग क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, इसको हम हाइपरप्लेजिया बोलते हैं। सारा ग्लैंड के जितने भी सेल्स है वो हमारे साथ प्रोलिफरेट होना स्टार्ट करेंगे, इसको हम हाइपरप्लेजिया बोलते हैं। तो इसमें भी हमारे साथ इन्विजन और उसकी जरूरत, वो मेटास्टेसिस हमारे साथ नहीं होती, इसको हम पॉलीक्लोनल ग्रोथ कहते हैं। पॉलीक्लोनल ग्रोथ मीन के हमारे साथ जितने भी सेल है, जितने भी सेल्स है, वो सारे के सारे हमारे साथ क्या करेंगे, प्रोलिफरेशन स्टार्ट कर देंगे, सारे के सारे हमारे साथ प्रोलिफरेशन स्टार्ट कर देंगे। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारे साथ है कार्सिनोमा। दिस इज कार्सिनोमा। सही है, कार्सिनोमा में हमारे साथ क्या होता है कि इसमें भी हमारे साथ सिर्फ एक ही सेल, सिर्फ ओनली वन सेल, इसमें भी मोनोक्लोनल क्या होगा, हाइपरप्लेजिया। मोनोक्लोनल सेल हमारे साथ एबनॉर्मली क्या करेंगे, डिवीजन स्टार्ट कर देंगे, और इसमें हमारे साथ क्या होगा, इन्विजन भी होगा। सही है, और इसमें हमारे साथ मेटास्टेसिस भी होगा, इसमें हमारे साथ मेटास्टेसिस भी होगा। अब ये हमारे साथ क्या है, ये तीनों के तीनों हमारे साथ, इसको हम स्पोरेडिक काज बोलते हैं कि दिस इज स्पोरेडिक काज फॉर व्हाट, फॉर हाइपर पैराथायराइडिज्म। और एक हमारे साथ होता है कि वो हमारे साथ मेन सिंड्रोम के साथ रिलेटेड होगा, दैट इज जेनेटिकल। ये जो होगा ना, ये कोई एक्सटर्नल स्ट्रेस की वजह से, मीन के कोई रेज होगा, सही है, उसकी वजह से जो प्रोटो ऑन्कोजीन होता है ना, उसमें हमारे साथ म्यूटेशन आ जाएगी, उसमें म्यूटेशन आ जाएगी, और उस म्यूटेशन की वजह से ये हमारे साथ एबनॉर्मल ग्रोथ स्टार्ट करेगा। और मेन सिंड्रोम जो होता है, मेन सिंड्रोम परसों भी हमने डिस्कस किया था कि मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूप्लेजिया। सही है, ये हमारे साथ क्या होगा, ये जेनेटिक होगा। सही है, ये हमारे साथ क्या हो जाएगा, दिस इज जेनेटिक वन। अब जब हमारे साथ पैराथायराइड हार्मोन इंक्रीज हो जाए, सही है, इसमें ये तीनों के तीनों हमारे साथ क्या कर लेगा, इट कैन लीड टू इंक्रीज पैराथायराइड हार्मोन, पैराथायराइड हार्मोन। अब इसकी हमारे साथ बॉडी पे इफेक्ट क्या होंगे, कि व्हाट विल बी द क्लिनिकल फीचर्स, ब्लड पे क्या असर होगा, सही है, बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स पे क्या इफेक्ट हो जाएगा, यूरिन में क्या इफेक्ट आ जाएगा, से कौन कौन से और कैसे डायग्नोस करेंगे। ठीक है, अब हमारे साथ पैराथायराइड हार्मोन जब ये इंक्रीज हो जाए, तो पैराथायराइड हार्मोन का क्या फंक्शन था, ये हमारे साथ जाके क्या कर देगा, ये जाके इफेक्ट करता है हमारे साथ डायरेक्टली किस चीज पे, बोन्स पे। बोन्स में ये किस चीज पे इफेक्ट करता है पैराथायराइड हार्मोन, ओस्टियोब्लास्ट पे और ओस्टियोसाइट पे। उससे हमारे साथ क्या रिलीज हो रहा था, उससे रिलीज हो रहा था रैंक लाइगेंड, और वो रैंक लाइगेंड हमारे साथ जाके क्या कर रहा था, ओस्टियोक्लास्ट को क्या एक्टिवेट कर रहा था। सही है, अब जब ओस्टियोक्लास्ट हमारे साथ एक्टिवेट हो जाए,
तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, बोन्स हमारे साथ, जो बोन है ना, बोन उससे उसकी डीमिनरलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी। डीमिनरलाइजेशन वो हमारे साथ जाके क्या करेगा, बोन से कैल्शियम और फास्फेट, कैल्शियम एंड फास्फेट उसको रिलीज करेगा। सही है। अब ये कैल्शियम फास्फेट जब आएगा हमारे साथ, तो ये जाके किडनी में हमारे साथ फिल्टर होगा। किडनी में हमारे साथ क्या हो जाएगी, इसकी फिल्ट्रेशन हो जाएगी। अब जब ये किडनी में फिल्टर होगा ना, तो हमारे साथ इससे यूरिन पे क्या असर पड़ेगा और किडनी पे क्या असर पड़ेगा। नंबर 1, हमारे साथ यूरिन में क्या होगा, यूरिन में हमारे साथ फास्फेट का लेवल क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज। फास्फेट तो हमारे साथ यूरिन में फास्फेट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। सेकंड, हमारे साथ यूरिन में कैल्शियम का लेवल क्या हो जाएगा, वो हमारे साथ इंक्रीज हो जाएगी। बट ये कैल्शियम तो हम एब्जॉर्ब हो रहे, तो ये हमारे साथ पैराथायराइड हार्मोन हमारे साथ क्या करते हैं भाई, फास्फेट की रीएब्जॉर्प्शन करता है और फास्फेट को बाहर फेंक देता है। सही है। और कैल्शियम को क्या करते हैं, कैल्शियम की रीएब्जॉर्प्शन करते हैं। तो होना तो चाहिए था कि ये हमारे साथ कैल्शियम अगर वो रीएब्जॉर्ब, तो पैराथायराइड हार्मोन ज्यादा है ना। सही है। तो होना चाहिए कि ये फॉर एग्जांपल किडनी में, सही है, ये जाके ये नेफ्रॉन है। सही है। प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब पे क्या होता है, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब में ये फास्फेट की रीअब्जॉर्प्शन को क्या करता है, इनहिबिट करता है। ये क्या करता है, इनहिबिट करता है। किस तरीके से कि ये हमारे साथ यहाँ पे जी स्टिमुलेटरी रिसेप्टर है इसकी। सही है। तो ये साइक्लिक एएमपी को क्या करेगा, साइक्लिक एएमपी को इंक्रीज करता है। सही है। क्योंकि ये जाके हमारे साथ इस रिसेप्टर पे एक्ट करेगा, इसकी वजह से साइक्लिक एएमपी, और इस रिसेप्टर का काम ये है कि ये इस फास्फेट को क्या करे, इनहिबिट करे। और यहाँ पे ये जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब है ना, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब, तो इस ल्यूमेन पे 2 चैनल होते हैं यहाँ पे। सही है। और हमारे साथ यहाँ पे एक चैनल होता है। ये क्या करता है कि ये हमारे साथ सोडियम को यहाँ बाहर लेके आता है। सही है। और कैल्शियम को अंदर, और यहाँ पे एक होता है कैल्शियम एटीपीएस, कैल्शियम एटीपीएस। ओके। ये इसकी एब्जॉर्प्शन कर देते हैं, ये इसकी एब्जॉर्ब। तो ये इन चैनल्स पे जाके हमारे साथ क्या करते हैं, पैराथायराइड हार्मोन इस पे जाके फंक्शन करते हैं। अब हमारे साथ एक तो यहाँ पे फास्फेट तो ब्लॉक हो जाएगा, फास्फेट तो आएगा यूरिन में, नंबर 1। सही है। तो फास्फेट भी हमारे साथ यूरिन में ज्यादा हो जाएगा। सेकंड, ये साइक्लिक एएमपी इतना ज्यादा बनेगा कि ये यूरिन में आ जाएगा। सही है। और यूरिन में यहाँ पे आके हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। सही है। तो यहाँ पे हमारे साथ क्या होगा, साइक्लिक एएमपी भी हमारे साथ ज्यादा हो जाएगा यूरिन में। ओके। नेक्स्ट हमारे साथ क्या होगा कि ये कैल्शियम इतना कि ये यहाँ पे जितना भी रिसेप्टर है ना, वो सैचुरेटेड हो जाते हैं। सही। ये तो पैथोलॉजिकल कंडीशन है ना। तो हमारे साथ यूरिन में भी क्या हो जाता है, यूरिन में भी हमारे साथ कैल्शियम ज्यादा हो जाएगा। सही है। और यहां पे हमारे साथ क्या होगा, ब्लड में भी कैल्शियम ज्यादा आएगा, ब्लड में भी। तो ब्लड में कैल्शियम का लेवल क्या हो जाएगा, ये भी इंक्रीज हो जाएगा। सही है। मैंने आप लोगों को बोला था कि जब भी हमारे साथ एसिडिक अल्कली जो एनवायरमेंट है वो होगा ना, वहां पे हमारे साथ क्या होता है, वहां पे कैल्शियम क्या हो जाएगा, रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, और बाइंड कैल्शियम हमारे साथ क्या हो जाता है, वो ज्यादा हो जाता है। अब यहाँ पे एक सेल होता है ना, सेल यहाँ पे इस ल्यूमेन में, ये एंडोक्राइन, लेकिन जस्ट अभी ट्रस्ट करो कि आई एम राइट। ओके। यहाँ पे ये क्या करते हैं, ये हमारे साथ जब भी सोडियम एक्सक्रीट होता है ना, जब भी सोडियम एक्सक्रीट होता है उसके साथ क्या होगा, हाइड्रोजन आयन भी एक्सक्रीट होगा। सही है। और पोटाशियम
और साथ में क्या, मैग्नीशियम कैल्शियम, ये क्या होगी, रीअब्सॉर्ब होगी। सही है। अब यहां पे क्या होता है कि यहां पे हमारे साथ हाइड्रोजन आयन भी लीक होते हैं। सही है। अब जब हाइड्रोजन आयन लीक होंगे तो साथ में बाइकार्ब ब्लड में क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। जब बाइकार्ब ब्लड में ज्यादा हो रहे तो वहां पे कौन सा एनवायरनमेंट होगा, अल्कली या एसिडिक। सही है। तो ये कैल्शियम यहां पे इंक्रीज होगा। सही है। और हमारे साथ प्रोटीन के साथ भी बाइंड होगा। इस ज्यादा प्रोटीन, इस अल्कली प्रोटीन और इसकी वजह से ये यहां पे डिपोजिट करना स्टार्ट करता है, यहां पे डिपोजिट करना स्टार्ट करता है इन द किडनी। तो ये हमारे साथ क्या करता है, किडनी की स्टोन्स बना देता है, किडनी में स्टोन। और हम क्या बोलते हैं कि जहां पे नेप्रोलिथिएसिस, ओके, इसको क्या बोलते हैं, नेप्रोकोलिथिएसिस या कोलिथिएसिस। हम किस चीज, अगर हमारे साथ क्या हो, गॉल ब्लैडर में स्टोन हो, नेप्रोलिथिएसिस के हमारे साथ क्या है, यहां पे स्टोन है, तो ये क्या करेगा, नेप्रोलिथिएसिस, नेप्रोलिथिएसिस। एक होता है हाइपरकैल्सिनोसिस। हाइपरकैल्सिनोसिस हमारे साथ माइल्ड टाइप ऑफ क्या, हाइपरकैल्सीमिया को बोलते हैं, जब हमारे साथ किडनी में क्या हो जाए, डिपॉजिट हो जाए कैल्शियम, लेकिन स्टोन अभी तक ना बनाओ। सही है, स्टोन हमारे साथ ना हो। और ये जो क्या होता है, ये कैल्शियम और फास्फेट जब यहां पे आते हैं ना, तो ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब में, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब में ये हमारे साथ क्या करते हैं, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब में ये हमारे साथ बना देते हैं फास्फेट की और कैल्शियम की क्रिस्टल बनाते हैं, और उसकी वजह से ये इन सेल को क्या करता है, इसको डैमेज करते हैं। और यहां पे कौन से सेल है हमारे साथ, यहां पे प्रिंसिपल सेल है, और उस पे कौन से रिसेप्टर थे, एडीएच के रिसेप्टर थे ना, यहां पे रीअब्जॉर्प्शन, अब वो रिसेप्टर तो हमारे साथ डैमेज हो जाएंगे। सही है। जब हमारे साथ वो रिसेप्टर डैमेज हो जाएंगे फिर वो काम कर लेंगे, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगी, तो इस पेशेंट में क्या हो जाएगा, पोलीयूरिया। और जिस बंदे की बॉडी से वाटर लॉस हो रहा हो तो उसको क्या होगा, डिहाइड्रेशन, उसको पानी की क्या इनटेक भी बढ़ेगी, दैट इज पोलीडिप्सिया। और ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ नेप्रोजेनिक डायबिटिक इंसिपिडस है। इसको हम क्या बोलते हैं, नेप्रोजेनिक डायबिटिक इंसिपिडस इसको बोलते हैं। सही है। नेप्रोजेनिक डायबिटिक इंसिपिडस का क्या ट्रीटमेंट था, और कारी और भाई डिस्मोप्रेशन क्यों दे रहे हैं, वो रिसेप्टर ही नहीं है यहां पे, इस कंडीशन में ट्रीट था काज। ओके, फिर हमारे साथ ये तो किडनी पे हमारे साथ क्या होंगे, इफेक्ट होंगे। और एक चीज इसमें क्या इंक्रीज हो सकता है यूरिन में, हमने बोला था ना कि भाई जब बोन की ब्रेकडाउन होगी तो वहां पे क्या था हमारे साथ कोलिजन, और उसमें हाइड्रोक्सी फ्लोरीन, तो क्यों, तो वो भी हमारे साथ जब ब्रेकडाउन होगी तो उसका भी, वो भी हमारे साथ यूरिन में क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब जब बोन की हमारे साथ ब्रेकडाउन स्टार्ट होगी, बोन की ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाएगी, सही है, तो जिस तरह ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी, उसको रिकवर करने के लिए बोन फॉर्मेशन भी तो होगा ना। सही है। तो कौन सा एंजाइम वहां पे काम करता है, दैट इज अल्कलाइन फास्फेटेज। तो बॉडी में हमारे साथ अल्कलाइन फास्फेटेज क्या हो जाएगा, एलपी, वो भी ब्लड में, ये ब्लड में हमारे साथ क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ये ब्लड में इंक्रीज हो जाएगा। अब हमारे साथ ये तो नेक्स्ट हमारे साथ बोन, तो भाई बोन में ये फॉर एग्जांपल बोन है, सही है, इस बोन में हमारे साथ जब यहां पे क्या ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटीज होंगे ना, ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटीज, सही है, तो यहां पे हमारे साथ कैविटेशन होगी, क्या कैविटेशन बन जाएंगे, यहां पे कैविटेशन बन जाएंगे। अब जब ये कैविटीज बनते हैं ना, कैविटीज, सही है, तो यहां पे इर्द गिर्द हमारे साथ इसकी क्या हो जाती है,
इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होगी। इस क्यूटी पे हमारे साथ इन्फ्लेमेशन, और यहां पे हमारे साथ क्या है, हमारे साथ कोलिजन तो है लेकिन उसकी डीमिनरलाइजेशन हो रही है। सही, कैल्शियम उससे जा रहा है। सही, तो इस वजह से उसकी फाइब्रोसिस स्टार्ट हो जाती है, उसकी फाइब्रोसिस स्टार्ट हो जाती है। और इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, ओस्टाइटिस फाइब्रोसा सिस्टिका, कि ये हमारे साथ एक सिस्ट बनी हुई है, अंदर फाइब्रोसिस है और इर्द गिर्द उसकी क्या है, इन्फ्लेमेशन स्टार्ट है। तो इसको हम क्या कंबाइनली क्या बोलते हैं, ओस्टियाइटिस फाइब्रोसा सिस्टिका इसको बोलते हैं। सही है। फिर यहां पे हमारे साथ ब्लड वेसल है ना, ब्लड वेसल, सही है, ब्लड वेसल है, सही है। अब जब ये बढ़ जाए ना, ये एक्सटेंड हो जाए, तो ये इस ब्लड वेसल को क्या कर देगा, इस ब्लड वेसल को डैमेज कर देगा। जब ब्लड वेसल डैमेज हो जाएगा ना, तो इससे ब्लड लीक करेगा या नहीं लीक करेगा, इससे ब्लड लीक कर जाएगा। अब जब ब्लड लीक, तो यहां पे ये ओस्टियोक्लास्ट हमारे साथ क्या है, दीज आर माइक्रोपेजेस, वो उसकी ब्रेकडाउन कर लेगी, और जब वो ब्रेकडाउन उसकी कर लेगी तो आरबीसी में अंदर क्या होता है, आयरन होता है ना, उसको हम क्या बोले, उसको हीमोसिड्रिन बोलते हैं, हीमोसिड्रिन। और इसको जब हम डाई देते हैं ना कलर, तो ये ब्राउनिश लुक देते हैं जब हम इसको माइक्रोस्कोप में देते, इसलिए इसको ब्राउन ट्यूमर बोलते हैं। पहले कंसिडर किया हुआ था कि ये हमारे साथ क्या है, ये जो कंडीशन है ना, ये बोन की कोई कैंसर हो चुकी है, सही है। लेकिन अभी पता चला है कि ये हमारे साथ क्या है, ये इंक्रीज पैराथायराइड हार्मोन की वजह से यहां पे क्या हो चुका है, ब्लड वेसल डैमेज हो चुकी है, और उससे वो जो ब्लड आ रहा है ना, वो जो ब्लड उसकी ये माइक्रोपेजेस क्या कर रहे हैं, उसकी ब्रेकडाउन, उससे हेमोसिड्रिन आएगा, और वो जो लुक देता है ना, दैट इज ब्राउनिश से, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ब्राउन ट्यूमर। ये यहां पे लिखा हुआ है, ये जो पैराग्राफ है, सही है, तो ये इसमें दिए हुए है, ठीक है। अब हमारे साथ ये तो बोन की तरफ, किडनी में नेक्स्ट इसमें जब होता है ना, ये बोन पे और किडनी पे इफेक्ट है। नेक्स्ट हमारे साथ स्टमक। अब स्टमक में जो हमारे साथ होते हैं, दैट इज पैराइटल सेल क्या करते हैं, इट सीक्रेट हाइड्रोजन। तो जो स्टमक से वेन जाएंगे, उसमें हमारे साथ एसिडोटिक माहौल होगा या हमारे साथ अल्कली, एसिड क्या होगा उसमें, वेन जब जा रहे ब्लड, उससे तो हाइड्रोजन जो एसिड है वो तो ल्यूमेन में आ जाता है, से तो ब्लड में क्या हो जाता है, उसमें हमारे साथ अल्कलाइन मीडियम। तो ये जाके हमारे साथ क्या करता है, ये हमारे साथ उधर डिपॉजिट हो जाता है कैल्शियम, सही है। तो वहां पे हमारे साथ क्या होता है, कैल्शियम की डिपोजिशन इन द स्टमक, ओके। तीसरा ये हमारे साथ क्या करते हैं कि, और स्टमक में क्या होगा कि स्टमक में कैल्शियम का फंक्शन क्या है, ये इंक्रीज करता है, सही है, कंट्रैक्टिलिटी, और किसको, ग्लैंड्स के सिक्रीशन को क्या करते हैं, इंक्रीज करता है। तो हमारे साथ इस केस में जिसको हाइपर पैराथायराइडिज्म हो, उसको हमारे साथ क्या होगा, उसको पेप्टिक अल्सर होगी, पेप्टिक अल्सर, स्टमक और ये। तो ये नेक्स्ट हमारे साथ लंग्स में क्या होता है भाई, लंग्स में लंग्स हमारे साथ कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, बाहर, जब कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर आएगा, सही है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, कार्बन डाइऑक्साइड जहां पे होता है उसको हम बोलते हैं कि वहां पे एसिडोटिक माहौल है। कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन हमारे साथ एसिडिटी को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, मीन की पीच को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, सही है। तो वहां पे क्या हो जाएगा, वहां पे लंग्स में, लंग्स तो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंक देते हैं, तो इनसाइड क्या माहौल रह जाएगा, वहां पे अल्कली कंडीशन होगी। जब अल्कली, तो कैल्शियम क्या होगा, डिपॉजिट होगा। तो ये हमारे साथ लंग्स पे क्या, कैल्सिनोसिस होगी, लंग्स पे भी, सही है। और नेक्स्ट हमारे साथ जो वेन्स होते हैं, वेन्स, सही है, वेन्स में हमारे साथ क्या होगा, सॉरी, आर्टरीज में, आर्टरीज में हमारे साथ एसिडिक माहौल होता है या बेसिक,
हाँ, कौन सा मीडियम होता है आर्टरीज में? आर्टरीज में भी हमारे साथ बेसिक अल्कली, आप लोग को समझ आ रहा है ना? सही है, बेसिक एनवायरनमेंट होगा ना? सही है। तो जो आर्टरीज होते हैं ना, उसमें कभी कभार ये क्या हो जाते हैं, ये कैल्शियम जाके डिपॉजिट हो जाता है। ये कैल्शियम क्या कर लेता है, ये जाके वहां पे डिपॉजिट होगा, और जब ये जाके वहां पे डिपॉजिट हो जाता है ना, तो आर्टरीज वहां पे क्या, उसकी वॉल क्या हो जाएगी, कंस्ट्रक्ट। तो आगे ब्लड सप्लाई मुश्किल हो जाएगी या इजी? मुश्किल होगी ना। तो ये अक्सर औकात हमारे साथ पेरिफेरीज पे नहीं है, ये इसको क्या कंस्ट्रक्ट करते हैं। सही है, और ब्लड सप्लाई हमारे साथ क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा कम हो जाती है, और वहां एरियाज की, फॉर एग्जांपल ये फिंगर्स है ना मेरे, तो इसकी निक्रोसिस हो जाती है। सही है, इसको कैल्सीपाइलेक्सिस बोलते हैं। ये जो फिंगर्स और पेरिफेरीज का हमारे साथ नेक्रोटिक टिश्यू आ जाता है ना, इसको हम कैल्सीपाइलेक्सिस बोलते हैं। सही है, ये याद रखो, कैल्सी, ये पीने वाला नहीं, सही है, कैल्सीपाइलेक्सिस। ओके, तो अगर ये कोई पूछे कि इसका क्या मतलब है, तो ये हमारे साथ कैल्सीपाइलेक्सिस। नेक्स्ट ये हमारे साथ क्या करता है कि इसमें हमारे साथ एब्डोमिनल एंड प्लैंक पेन। सही है, क्यों? क्योंकि ये जाके हमारे साथ किडनी में क्या करते हैं, स्टोन्स बनाते हैं। सही है, किडनी में स्टोन बनाते हैं। इवन ये जाके हमारे साथ क्या कोलिलिटियसिस को भी लीड करता है। सही है, ठीक है। कारी साहब आप तो मुतमईन हो ना मेरे बातों में, मैं नहीं बोल रहा, ये इस बुक में है। सही, हाँ सही है। ओके, तो हमारे साथ, और ये जाके जो पेनक्रियाटिक एंजाइम है ना, पेनक्रियाटिक एंजाइम उसको एक्टिवेट करता है। अब जो पेनक्रियाटिक एंजाइम एक्टिवेट हो जाए, दैट कैन लीड टू पेनक्रियाटाइटिस, दैट कैन लीड टू पेनक्रियाटाइटिस। पेनक्रियास हमारे साथ एक मिक्स ग्लैंड है, नंबर 1, कि ये हमारे साथ क्या करता है, ये हमारे साथ एक्सोक्राइन फंक्शन भी करता है, एंडोक्राइन फंक्शन भी। और दूसरा, इसमें 2 टाइप ऑफ नेक्रोसिस होते हैं। एक में हमारे साथ पेट नेक्रोसिस भी हो जाता है, क्योंकि इसके इर्द गिर्द क्या है, हमारे साथ पेट्स है, और इसमें लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस भी हो जाता है। तो पेनक्रियाज में 2 किस्म के नेक्रोसिस, और ये डबल मतलब कि मिक्स ग्लैंड है। सही है, तो ये हमारे साथ, अब जब कैल्शियम ज्यादा आ जाएगा, तो परसों मैंने आप लोगों को बोला था कि न्यूरॉन्स पे हमारे साथ क्या थे, मैंने बोला कि यहां पे सोडियम गेटेड, जो कैल्शियम गाइडेड सोडियम चैनल्स होते हैं। अब जब कैल्शियम ज्यादा होगा तो सोडियम अंदर चला जाएगा, वहां पे डिपोलराइजेशन हो जाएगी, नहीं होगी ना। जब हमारे साथ डिपोलराइजेशन नहीं होगा तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, वहां पे मसल, एक तो मसल की प्रॉपर कंट्रैक्टिलिटी नहीं होगी, दूसरा हमारे साथ इसमें डिप्रेशन लाइक सिम्टम आ जाएंगे। किसमें? डिप्रेशन लाइक सिम्टम आ जाते हैं। सही है, इसमें डिप्रेशन के साइन सिम्टम आ जाते हैं। सही है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट एक इसमें हमारे साथ ये है, इस कंडीशन में कि कभी कभार हमारे साथ क्या हो जाता है, हमारे साथ मेलिग्नेंसी, कुछ मेलिग्नेंसीज है। सही है, कि वो मेलिग्नेंसी हमारे साथ क्या करते हैं, उसमें हमारे साथ पैराथायराइड हार्मोन लाइक प्रोटीन वो रिलीज करते हैं, लाइक लंग्स में। सही है, लंग्स में हमारे साथ क्या होता है, पैराथायराइड हार्मोन लाइक प्रोटीन वो रिलीज करते हैं। सही है, तो वो आके वो डायरेक्टली हमारे साथ क्या आके रिसेप्टर, और या ये जो कैल्शियम जो मेलिग्नेंसी वाले सेल्स है ना, ये हमारे साथ डायरेक्टली आके अगर ये बोन में मेटास्टेसिस करे ना, फॉर एग्जांपल लंग्स से सेल्स आ जाए, सही है, या हमारे साथ लिवर से सेल आ जाए, ब्रेन से सेल आ जाए, जो भी हो, लेकिन मैलिग्नेंट सेल्स हो, मैलिग्नेंट सेल हो, और ये ब्लड के जरिए कहां पे पहुंच जाए, बोन में पहुंच जाए, तो वहां पे ये क्या करेगा, ये डायरेक्टली जाके इस रैंक लाइगेंड को क्या करता है, रैंक लाइगेंड को ये स्टिमुलेट करता है। सही है, रैंक लाइगेंड को, और रैंक रिसेप्टर को, ओके, इसको डायरेक्टली क्या करता है, इसको स्टिमुलेट करता है। और लंग्स में हमारे साथ कौन सा कार्सिनोमा, दैट इज
स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा, नॉट स्मॉल सेल यार, स्क्वायमस सेल लंग कार्सिनोमा। ओके, स्क्वायमस सेल लंग कार्सिनोमा हमारे साथ, स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा क्या करता है, वो हमारे साथ एडीएच को रिलीज करता है, साथ में ईटन लैम्बर्ट सिंड्रोम और कुशिंग सिंड्रोम का करता है। ये हमारे साथ स्क्वायमस सेल कार्सिनोमा में पैराथायराइड हार्मोन लाइक प्रोटीन, एक ये कंडीशन है। और दूसरा हमारे साथ क्या है कि वो रेंक लाइगेंड को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा, सही है। और ये हमारे साथ इसकी वजह से आके हमारे साथ हाइपरकैल्सीमिया होगा, इसको हम बोलते हैं ना ह्यूमोरल हाइपरकैल्सीमिया मैलिग्नेंसी, ह्यूमोरल हाइपरकैल्सीमिया मैलिग्नेंसी। अब कंडीशन 2 आ जाते हैं, 2 क्वेश्चन मेन। एक आपसे बोलेगा ना कि हमारे साथ साइलेंट हाइपरकैल्सीमिया का मोस्ट कॉमन काज क्या है। नंबर 1 साइलेंट हाइपर मीन कि कैल्शियम अपने लेवल से हाई है लेकिन उसने ये क्लिनिकल फीचर जाहिर नहीं किए, जो है इसका मोस्ट कॉमन काज हमारे साथ है प्राइमरी हाइपरथायराइडिज्म, प्राइमरी हाइपरथायराइडिज्म। और दूसरा कि हाइपरकैल्सीमिया विद साइन एंड सिम्टम, मीन के हमारे साथ मोस्ट कॉमन काज ऑफ सिम्टोमेटिक हाइपरकैल्सीमिया क्या है, दैट इज मैलिग्नेंसी, दैट इज मैलिग्नेंसी। ओके, जब हमारे साथ ऐसा नहीं है कि मैलिग्नेंसी में साइलेंट हाइपरकैल्सीमिया नहीं हो सकता, और ऐसा भी नहीं है कि हमारे साथ हाइपर पैराथायराइडिज्म में सिम्टोमेटिक हाइपरकैल्सीमिया नहीं हो सकता, दोनों में पॉसिबल है, सही है एक दूसरे। लेकिन मोस्ट कॉमनली अगर साइलेंट है ना तो वो रिलेटेड है हाइपर पैराथायराइडिज्म के साथ, और मोस्ट कॉमनली अगर हमारे साथ सिम्टोमेटिक है तो वो रिलेटेड है किसके साथ, मैलिग्नेंसी के साथ। ओके, वो हमारे साथ मैलिग्नेंसी के साथ रिलेटेड है। क्लियर? तो ये हमारे साथ काजेस थे और क्लिनिकल फीचर थे फॉर द प्राइमरी हाइपर पैराथायराइडिज्म, प्राइमरी हाइपर पैराथायराइडिज्म। ओके, अब हमारे साथ सेकेंडरी हाइपर पैराथायराइडिज्म। सेकेंडरी हाइपरथायराइडिज्म के हमारे साथ क्या है, पहले तो इसकी एटियोलॉजी क्या है, इसकी एटियोलॉजी। तो इसकी एटियोलॉजी में हमारे साथ आ जाता है नंबर 1 क्रोनिक किडनी डिजीज, क्रोनिक किडनी डिजीज के हमारे साथ क्या हो जाए, सीकेडी, सीकेडी। ओके, अब सीकेडी में हमारे साथ क्या होगा, हमारे साथ जब सीकेडी हो जाए क्रोनिक किडनी डिजीज, तो इसके किडनी के क्या फंक्शन थे, किडनी में हमारे साथ एक एंजाइम था दैट इज नोन एज अल्फा 1 हाइड्रोक्सिलेज। अब जब सीकेडी तो फिर अल्फा 1 हाइड्रोक्सिलेज काम करेगा, नो। जब अल्फा 1 हाइड्रोक्सिलेज काम नहीं करेगा तो विटामिन डी होगी, उसकी डिफिशियंसी होगी, वो हमारे साथ एब्जॉर्प्शन करा देगा नहीं, वो हमारे साथ क्या एब्जॉर्प्शन नहीं कर सकता फास्फेट का और किसका, हमारे साथ कैल्शियम का। जब वो एब्जॉर्प्शन नहीं करेगा ना तो हमारे साथ क्या हो जाएगा, कैल्शियम डिक्रीज हो जाएगी, और जब कैल्शियम डिक्रीज हो जाएगी तो ये जाके हमारे साथ स्टिमुलेट कर देगा किस चीज को, इट कैन स्टिमुलेट पैराथायराइड ग्लैंड, तो पीटीएच क्या हो जाएगी, इंक्रीज, देयर विल बी इंक्रीज पैराथायराइड हार्मोन। अब इसमें जब पैराथायराइड हार्मोन इंक्रीज हो जाए तो इसमें किस्सा ये हो जाएगा कि ये तो जाके बोन पे इफेक्ट करेगा, जब ये हमारे साथ जाके बोन पे इफेक्ट करेगा, सही है, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगी, इसकी वजह से हमारे साथ कैल्शियम आ जाएगा, फास्फेट आ जाएगी, सही है, और हमारे साथ क्या हाइड्रोक्सी
प्रोलीन, हाइड्रोक्सी प्रोलीन। अब ये क्या किडनी में जाके फिल्टर होगा, और किडनी तो काम नहीं कर रहा, क्या करेगा, ये हमारे साथ जाके किडनी में फिल्टर, और किडनी हमारे साथ नॉन फंक्शनल है, सही है। अब जब ये नॉन फंक्शनल है ना, एक तो फास्फेट क्या हो जाएगा, फास्फेट हमारे साथ इंक्रीज, लेकिन हमारे साथ स्टिल कैल्शियम इंक्रीज नहीं होता। रीजन क्या है, रीजन ये है कि ये जितना भी है वो तो एब्जॉर्ब हो नहीं रहा, सही है, एब्जॉर्प्शन तो उसकी हो नहीं रही। जब उसकी एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, सही है, यहां से बोन से जितना भी कैल्शियम आ रहा है, सही है, वो जाके हमारे साथ क्या करेगा, वो हमारे साथ अटैच हो जाएगा फास्फेट, सिट्रेट, एल्ब्यूमिन के साथ, सही है। हमें तो बाइंड कैल्शियम नहीं चाहिए, सही है। और ये जो सिग्नल दे रहा है ना, ये भी हमारे साथ कौन सा कैल्शियम, नॉन आयनाइज्ड कैल्शियम डिक्रीज हो चुका है, सही है। अगर हमारे साथ आयनाइज्ड कैल्शियम इंक्रीज हो जाए, सही है, तो उसका हमारे बॉडी पे कोई इफेक्ट नहीं है, सही है, उसका हमें कोई फायदा नहीं है, सही है। तो यहां पे हमारे साथ कैल्शियम की क्या डिक्रीज की वजह से हमारे साथ क्या हो चुका है, वो पैराथायराइड हार्मोन इंक्रीज हो चुके हैं। अब इसमें हर वो फीचर होगा जो प्राइमरी हाइपरथायराइडिज्म ने क्या किया हुआ था, हमारे साथ बोन पे इफेक्ट किया हुआ था, जाके बोन पे इफेक्ट किए हुए थे, सही है। नेक्स्ट हमारे साथ इसमें कंडीशन है कि विटामिन डी की क्या हो जाए, विटामिन डी, किडनी ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन विटामिन डी की क्या हो जाए, डिफिशियंसी हो जाए, सही है। जब और विटामिन डी की डिफिशियंसी के काजेस क्या है, व्हाट आर द काजेस, नंबर 1 इनटेक नहीं कर रहा, क्या इनटेक नहीं कर रहा। नंबर 2 सीकेडी, किडनी काम नहीं कर रहा। नंबर 3 लिवर काम नहीं कर रहा, सही है। एक बंदा ऐसे जगह पे रह रहा है जहां पे सनलाइट बहुत कम हो, सही है। नंबर 3 स्टेटोरिया, सही है, मीन कि हमारे साथ क्या हो रहा है, लिपिड मेटाबॉलिज्म सही नहीं हो रहा। तो विटामिन डी क्या है हमारे साथ, लिपिड विटामिन से कौन कौन से लिपिड सॉल्युबल विटामिन है, ए, डी, ई एंड के। तो ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ लिपिड सॉल्युबल विटामिन है। तो जिस स्टेटोरिया, स्टेटोरिया मीन पेटी स्टूल, बल्कि स्टूल, सही है, प्रोथी स्मेल एंड डिफिकल्ट टू वॉश, ओके। तो हमारे साथ क्या है, विटामिन डी क्या क्या अगर इसकी कमी आ जाए, अब इसका एक एमसीक्यूज आ जाता है ना हमारे साथ कि जब भी हाइपोकैल्सीमिया होगा, जब भी हाइपोकैल्सीमिया होगा, तो उसमें आपको इन्वेस्टिगेशन पे क्या मिल सकता है, से मीन अल्ट्रासाउंड पे, सही है। वैसे बस जब विटामिन डी की डिफिशियंसी या हमारे साथ हाइपोकैल्सीमिया होता है, सही है, मोस्ट कॉमनली जो मिलेगा ना वो थायराइड ग्लैंड की हाइपरप्लेजिया, दैट इज इंक्रीज इन हाइपरट्रोफी एंड हाइपरप्लेजिया। हमारे साथ मोस्ट कॉमनली हाइपरप्लेजिया मीन क्या हमारे साथ क्या होता है, नंबर, हाइपरट्रोफी मीन, और ये किसके हमारे साथ किसी स्टिमुलस या किसी हमारे साथ प्रेशर आ जाए, लाइक देखो ये जो जर्नल पैथोलॉजी में है ना, एक सेल है ना, सेल, इसको प्रेशर डेवलप हो गया, सही, कोई स्ट्रेस उस पे आ गई, लाइक हाइपरटेंशन, तो हार्ट पे क्या है हमारे साथ हाइपरटेंशन है ना, सही है, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगी, हाइपरटेंशन की वजह से हमारे साथ हाइपरट्रोफी हो जाएगी, और अगर हाइपरट्रोफी नहीं है तो सेल क्या हो जाएगी, डेथ, और दैट कैन लीड टू हार्ट फेलियर, सही। इसी तरह बाकी भी जो सेल्स है, सही है, तो उसको जितना आप स्ट्रेस इंक्रीज करोगे तो पहले सेलुलर चेंजेस आते हैं, मीन हाइपरट्रोफी, हाइपरप्लेजिया, मेटाप्लेजिया, से ये चेंजेस है। यहां पे क्या होता है, एसिडिटी होता है, एसिडिटी रिफ्लेक्स होता है, तो ऊपर स्क्वामस सेल है ना, से लंग और स्टमक में हमारे साथ कोलुमिनर, अब कोलुमिनर सेल हमारे साथ एसिडिटी को टॉलरेट कर सकता है, लेकिन स्क्वामस सेल तो टॉलरेट नहीं कर सकता, तो ये खुद को चेंज करता है, दैट इज मेटाप्लेजिया, इसको डायरेक्ट एसोफेगस बोलते हैं, सही है। इसी तरह ये भी हमारे साथ क्या करेंगे, हाइपरप्लेजिया, हाइपरप्लेजिया फिर हमारे साथ क्या हो जाएगा,
डिस्प्लेजिया, डिस्प्लेजिया क्या हो जाएगा, न्यूप्लेजिया को। सी तो इस वे में, और अगर ये स्ट्रेस ना हो ना, देन दैट कैन लीड टू डेथ, सेल डेथ। वो क्या है हमारे साथ, एपोप्टोसिस होगा या नेक्रोसिस होगा। सही है। तो हमारे साथ विटामिन डी की डिफिशियंसी अगर वो हो जाए तो उससे भी क्या हो जाएगा, कैल्शियम। और कुछ डिजीज ऐसे होते हैं जिसमें हमारे साथ क्या होता है, हमारे साथ ये जो ग्लैंड है इसके सेल के खिलाफ ऑटो एंटीबॉडीज बन जाते हैं। सही है। तो ऑटो इम्यून एंटीबॉडीज वो आके हमारे साथ इसको क्या करेंगे, इफेक्ट करेंगे। इसमें क्या होगा हमारे साथ कि हमारे साथ कैल्शियम डिक्रीज होगी। सही है। और अगर विटामिन डी की वजह से, विटामिन डी की वजह से, सही है, तो उसमें, और हमारे साथ किडनी की अगर खुद की डैमेज है, ये यहां पे लिखा हुआ है, मोस्ट ऑफ्टन इन क्रोनिक किडनी डिजीज काज हाइपो विटामिनोसिस डी, सही है, एंड हाइपर फॉस्फेटीमिया, सही है, एंड डिक्रीज कैल्शियम। अब हमारे साथ क्या होता है कि यहां पे अगर बोन की डिस्ट्रक्शन हो, बोन की डिस्ट्रक्शन हो जाए तो उसकी हमारे साथ प्रॉपरली हमारे साथ क्या होगा, फिर रिकवरी भी होगी। सही, रिकवरी, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, अल्कलाइन फास्फेटेज इंक्रीज हो जाएगा, अल्कलाइन फास्फेटेज इंक्रीज, और हाइड्रोक्सीक्लोरीन वो हमारे साथ सेम उसी तरह के क्या है फीचर्स है, जस्ट हमारे साथ काजेस। और इसमें क्या होगा, हाइपोकैल्सीमिया, इसमें हमारे साथ क्या होगा, हाइपोकैल्सीमिया होगा। सही है। तो और हाइपरफॉस्फेटीमिया, सही। अब दो कंडीशन होता है, हाइपोफॉस्फेटीमिया भी हो सकता है और हमारे साथ हाइपरफॉस्फेटीमिया भी हो सकता है। हाइपरफॉस्फेटीमिया तब होगा जब हमारे साथ किडनी क्या कर रहे हो, किडनी वो उसको एक्सक्रीट, मीन की किडनी में डैमेज है। सही है। डैमेज कहां पे है हमारे साथ, वो किडनी में है। सही है। तो उसमें फिर हमारे साथ क्या होगा, फास्फेट तो एक्सक्रीट नहीं हो सकता। सही है। तो उसकी वजह से फिर हमारे साथ वो होगा। तो ये हमारे साथ फीचर है उसकी। और एक यहाँ पे रीनल ओस्टियोडिस्ट्रोफी, रीनल ओस्टियोडिस्ट्रोफी, इसका क्या मतलब है कि ये हमारे साथ किडनी में डैमेज है ना, तो उसकी वजह से क्या हो गया, रीनल और ओस्टियो मीन कि बोन की क्या है, डिफेक्ट है, वही सेम डिफेक्ट है, लेकिन मसला कहां पे है, किडनी में, और उसने हाइपर, तो उसको सिर्फ नाम दिया कि रीनल ओस्टियोडिस्ट्रोफी। ओके, ये इसकी वजह से। अब हमारे साथ थर्ड नंबर पे आते हैं टर्शियरी हाइपरथायराइडिज्म। टर्शियरी हाइपरथायराइडिज्म, ये जो सेकेंडरी हाइपरथायराइडिज्म है ना, सेकेंडरी हाइपरथायराइडिज्म, बाज़ औक़ात क्या हो जाता है कि ये सेकेंडरी हाइपरथायराइडिज्म इसको स्टिमुलस देते 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 इसको न्यूप्लाज्म में चेंज कर देता है। इसको क्या करेगा, थायराइड ग्लैंड को न्यूप्लाज्म, अभी जो मैंने आपको किस्सा के क्या होगा, हाइपरप्लेजिया, हाइपरट्रोफी, डिस्प्लेजिया और लास्ट में अब जब न्यूप्लाज्म हो जाता है तो अचानक से हमारे साथ पैराथायराइड हार्मोन क्या हो जाएगा, वो अचानक से बहुत ज्यादा हो जाएगा। और जब अचानक से बहुत ज्यादा हो जाए तो वो आके इस बोन पे क्या हो जाएगा, इसकी बहुत ज्यादा विगोरसली क्या, इसकी डिस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देगी, और उससे कैल्शियम ब्लड में क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सही है। तो ये और ये बिल्कुल सेम फीचर्स है इसके, सही, ये दोनों सही है। लेकिन इसमें क्या होगा कि इसमें पहले सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म की, हाइपरपैराथायराइडिज्म की क्या होगी, कोई हिस्ट्री होगी कि पहले इसको क्या हो चुका है, इसको हमारे साथ सेकेंडरी हाइपरपैराथायराइडिज्म हो चुका है, और वो लीड कर चुका है किस चीज में, मेलिग्नेंसी में, न्यूप्लाज्म में, और उसकी वजह से ये बोन की क्या हो चुकी है, बहुत ज्यादा इंटेंसिव ब्रेकडाउन स्टार्ट हो चुका है, और उसकी वजह से कैल्शियम और वो बढ़ चुके हैं और पैराथायराइड हार्मोन बढ़ चुके हैं। सही है। तो ये हमारे साथ रिलेटेड था इसके साथ, हाइपर पैराथायराइडिज्म के साथ। कोई क्वेश्चन है? क्या